नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों जीएसटी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम लोग 20 प्रश्न ऐसे लिए हैं दोस्तों जो अभी तक पूछे जा चुके हैं, तो उन्हीं 20 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं 20 प्रश्नों में से बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल डिजिट है, अर्थात कितने अंक है दोस्तों, ये पूछा गया है। किसमें पूछा गया तो जो है पंजीकरण, ठीक है, पंजीकरण संख्या में कितने अंक है ये पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों 15 अंक है, ठीक है, याद रखिएगा कितने अंक है तो 15 अंक है जीएसटी पंजीकरण संख्या में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है, ठीक है, अर्थात कितने वर्षों के लिए जेल हो सकता है अगर आप लोग जीएसटी चोरी करते हैं। तो ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 5 वर्षों का, ठीक है, तो 5 वर्षों का कारावास का प्रावधान है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या है, तो कितने सदस्य हैं दोस्तों, ऑप्शन इसमें तो नहीं है, जो उत्तर हो जाएगा हमारे पास 33, अर्थात जो जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है तो 33 सदस्य होते हैं जीएसटी परिषद में। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में जीएसटी 1 जुलाई से लागू नहीं हुआ है, ठीक है, तो किस राज्य में नहीं हुआ है तो जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है दोस्तों, 1 जुलाई से स्टार्ट, याद रखिएगा। कहाँ नहीं हुआ अगर पूछा जाता है तो जम्मू कश्मीर में यह नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश था, तो कौन सा देश था दोस्तों जिसने सबसे पहले जीएसटी लागू किया है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस ने। कब किया है तो 1954 में किया है, ठीक है, कब किया है तो 1954 में। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ, ठीक है, अर्थात कौन से सन में लागू, इतना आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया, तो कौन सा संविधान संशोधन है तो 122वां संविधान संशोधन, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इस प्रकार से तो 101वां संविधान संशोधन है वह, जिसमें क्या किया गया तो जीएसटी को पारित किया गया। अगला प्रश्न है भारत में वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, क्या है भारत में वस्तु एवं सेवा कर जिसको जीएसटी के नाम से जाना जाता है लागू कर दिया गया। तो यहाँ प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, आपको आंसर मिल गया होगा 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। इसी प्रश्न को हम लोग अभी बोले थे कि भारत में कब लागू हुआ है तो 1 जुलाई 2017 से यह लागू किया गया है। अगला प्रश्न है जीएसटी के प्रकार है, तो जीएसटी को टोटल 3 प्रकार है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है, एसजीएसटी है, सीजीएसटी है और आईजीएसटी है। तो ये 3 प्रकार है जीएसटी के। कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जीएसटी के कितने प्रकार है तो याद रखिएगा 3 प्रकार है जीएसटी के। और इनमें से अगर कोई ऑप्शन देके पूछा जाए तब भी तीनों को याद रखिएगा दोस्तों, क्या क्या है तो एसजीएसटी है, सीजीएसटी है और आईजीएसटी है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है, प्रश्न दिया है सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा गया दोस्तों, कौन थे तो असीम दास गुप्ता, ठीक है, याद रखिएगा असीम दास गुप्ता जी क्या थे तो सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे तो असीम दास गुप्ता जी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न दिया है जीएसटी बिल का राज्यसभा तथा लोकसभा में क्रमशः पारित किया गया, तो कब कब पारित किया गया दोस्तों, ये हमसे पूछा गया है, किसको तो जीएसटी बिल को। तो आपको देखो क्रम से दिया है ना, तो पहले दिया आपको राज्यसभा में दिया है फिर लोकसभा में। तो राज्यसभा में कब पारित किया गया तो 3 अगस्त को, और जो लोकसभा है उसमें कितने को पारित किया गया तो 8 अगस्त 2016 को। दोनों को याद रखिएगा, 3 अगस्त को आपका राज्यसभा है और 8 अगस्त को आपका क्या है तो लोकसभा है, दोनों को याद रखिएगा, साथ ही सन को भी याद रखिएगा कब है तो 2016। अगला प्रश्न है जीएसटी की दरें है, तो कितनी 5 इसमें दर लगती है दोस्तों, याद रखिएगा जीएसटी में 0% है, 5% है, 12%, 18 और 28। तो ये है दोस्तों जीएसटी की दरें, तो कितनी है तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जीएसटी की दरें कितने प्रकार की है तो याद रखिएगा 5 प्रकार की है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कौन कौन से है तो 0% है, 5% है, 12%, 18% और 28%। तो हमारा इसका आंसर आपको मिल गया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है, प्रश्न है 28% दर वाली वस्तुओं का कुल प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत वस्तु है दोस्तों जिसमें 28% का जीएसटी लगता है तो 19%, ठीक है। तो 100% में कितने हैं तो 19% ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें क्या होता है तो 28%
जीएसटी लगाया जाता है। ठीक है, इससे पहले प्रश्न में हम लोग देखे थे जिसमें आप देख चुके हैं 0, 5, 12, 18 और 28 ये क्या है प्रतिशत की दर है जीएसटी वाले। तो 19% टोटल वस्तुएं हैं जिनमें 28% की दर लगती है जीएसटी दर। अगला प्रश्न देखते हैं, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी तो कब दी थी दोस्तों अपनी मंजूरी राष्ट्रपति ने? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सितंबर 2016। ठीक है, सितंबर 2016 में क्या की थी, तो राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी थी जीएसटी बिल पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया? ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 279A के तहत। ठीक है, क्या है याद रखिएगा, अनुच्छेद 279A के तहत। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जीएसटी में इससे बाहर का क्वेश्चन आपको नहीं मिलता। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था तो किन्होंने दिया था? तो विजय केलकर समिति ने। ठीक है, क्या है, विजय केलकर समिति ने इसका सुझाव दिया था कि भारत में जीएसटी लागू किया जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा किस समिति ने दिया था, तो विजय केलकर समिति ने इसका सुझाव दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जीएसटी लागू होने के बाद जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया? तो 2%। ठीक है, जी किस में बोला गया है, तो याद रखिएगा जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया था? तो 2% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिया है जीएसटी किस प्रकार का कर है अर्थात किस प्रकार का टैक्स है, ये बोला गया है। तो अप्रत्यक्ष है, बहुस्तरीय है, गंतव्य आधारित। ठीक है, तो याद रखिएगा अप्रत्यक्ष, बहुस्तरीय, गंतव्य आधारित जीएसटी क्या है, तो टैक्स का प्रकार है। अगला प्रश्न है, वे प्रमुख वस्तुएं तथा सेवाएं जो जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो कौन कौन से दोस्तों जीएसटी के दायरे से बाहर? शराब व पेट्रोलियम वस्तुएं तथा शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं। तो ये क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं इतनी जीएसटी की सेवाओं से बाहर है। क्या क्या है, तो शराब व पेट्रोलियम वस्तुएं तथा शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं, इतने क्या है दोस्तों, तो जीएसटी की सेवाएं आप देख सकते हैं इनके दायरे से बाहर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, जीएसटी में समाहित कुल अप्रत्यक्ष कर तथा अधिभार की संख्या क्रमशः है। तो जो अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों उनकी जो संख्या है वो कितनी है? 17। ठीक है, और क्या है यहाँ पर जो बोला है अधिभार है वो कितनी है? 2। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जीएसटी कब लागू हुआ? तो अभी हम लोग एक प्रश्न और देखे थे जम्मू कश्मीर में, अर्थात ये पूछा गया था किस राज्य में 1 जुलाई से स्टार्ट नहीं हुआ? तो जम्मू कश्मीर था, लेकिन कब से स्टार्ट हुआ ये आप देख सकते हैं। तो जीएसटी कब से लागू हुआ है? तो 7 जुलाई 2017 से वहाँ लागू हुआ है जीएसटी। कहाँ लागू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा 7 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार 20 प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।